हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपकी पूरी लाइफ टाइम के दौरान आपकी हेल्प करेंगे। किस तरह आप मेरे प्यारे दोस्तों हमारे चैनल से जो भी आप लोग जुड़े हुए हो, सबसे पहले तो उन सभी का बहुत ज्यादा ही धन्यवाद। तो स्पेशली एक बात बताना चाहता हूं, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो क्यों जुड़े हुए हो, इसके पीछे मेन रीजन ये है कि आपकी कहीं ना कहीं हेल्प होती है। मीन्स आप एक डॉग ओनर हो, आपको एक नीड है किसी गाइडेंस की, यानी कोई ऐसा बंदा आपको कुछ बता जाए जो आपके डॉग के लिए वो बेनिफिशियल प्रूफ हो। तो आज की वीडियो 100% बेनिफिट रहने वाली है, लेकिन इसको आपको एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। तो बेसिकली आज की वीडियो ना कोई एक इतना कोई बड़ा एक कंसेप्ट नहीं है। आज मैं आपको बेसिक फर्स्ट एड बताने वाला हूं। तो वो जो बेसिक जो फर्स्ट एड है वो क्या रहने वाली है, वो हमको ध्यान से देखना है। कई बार क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या होते हैं कि हमारे नियर बाय में कोई भी वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी किसी भी फार्मेसी की शॉप पे जाके किसी भी तरह की मेडिसिन उठा के हम हमारे डॉग को दे देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज वो आपके डॉग की बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर क्रिएट करेगी। बिकॉज जो नॉर्मल जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको इनके बारे में नहीं पता होता। तो बेसिकली आपको आपके डॉग के लिए स्पेशल डॉग की जो अलग जो मेडिकेशन आती हैं उन्हीं को कंटिन्यू करना है। तो उसी के चलते आज की वीडियो को बनाना मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा। देखो थोड़ा लंबा लग रहा होगा आपको ये जो भाषण मैं जो दे रहा हूं, बट बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप ध्यान से जरूर देख लेना। आज मैं आपको 4 या 5 ऐसे स्टेप बताऊंगा जो आप अपने डॉग की पूरी लाइफ टाइम के दौरान अगर फॉलो करोगे तो आपका डॉग बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे आपको मैंने लिखा हुआ है डिवॉर्मिंग। अब डिवॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? पेट के कीड़ों को मारना। पूरी डॉग की लाइफ टाइम के दौरान डिवॉर्मिंग बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टेक पार्ट करती है, यानी बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। तो पपी के अंदर आपको ये 1 kg बॉडी वेट पे 7 से 8 ड्रॉप पिलानी है, और किस फॉर्म में पिलानी है? लिक्विड की फॉर्म में पिलानी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ओनर क्या करते हैं, गलती से ना अपने पपी के लिए जाके वो टैबलेट उठा लाते हैं। भाई टैबलेट नहीं देनी है, लिक्विड की फॉर्म में आपको अपने पपी को 1 kg बॉडी वेट पे 7 से 8 ड्रॉप पिलानी है, और 15 दिन में आपको ये रिपीट करना है। होप सो आपका ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा पपीज के केस में। सेकंड है, अगर आपके पास एक डॉग है जस्ट लाइक दैट, हम मान लो उसका डॉग का बॉडी वेट 10 kg है, तो आप उसको 1 टैबलेट इजी पेट नाम की मेडिसिन दे सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इजी पेट ही देनी है, बहुत सारी मेडिकेशंस और भी अवेलेबल है जस्ट लाइक दैट ड्रोंटल प्लस है, या और भी बहुत सारी आती हैं, तो आप किसी का भी यूज कर लेना। इजी पेट में इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इसके अंदर एक साल्ट पाया जाता है प्राजिक्विंटल पेमोएट, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट प्रूफ करता है। एंटी हेलमिंथिक्स मेडिसिन के ग्रुप के अंदर ये आते हैं। तो बेसिकली सेकंड, आपके पास अगर आपके जो डॉग का एज है वो 6 मंथ है, तो हम बोल सकते हैं आपको अपने डॉग के बीच में गैप कितना रखना है? 1 मंथ के साथ साथ 15 दिन का गैप रखना है। अगर आपके डॉग का जो एज है वो 6 मंथ है, अगर 12 महीने एज है तो आप 3 मंथ का गैप रखिए, और आप उस मेडिकेशंस को अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट कंटिन्यू करते रहिए। अगर 10 kg बॉडी वेट है तो आप 1 टैबलेट दे दीजिए, 20 है तो 2 दे दीजिए, 30 है तो 3 दे दो। लेकिन मेडिसिन को देना बहुत ज्यादा जरूरी है, छोड़ना नहीं है। ये बड़ा ही, मैं आपको बताऊं, हम बोल यहां पर मैं लिख ही देता हूं हिंदी में, ये एक हमारे लिए रामबाण चीज है। आपको अपने डॉग की लाइफ के अंदर डिवॉर्मिंग तो करनी ही करनी है भाई, ठीक है? ध्यान से सुन लो। सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, कैल्शियम के सप्लीमेंट। अब हम कैल्शियम क्यों देते हैं? जिससे हमारे डॉग की बोन स्ट्रांग हो, हमारे डॉग की बोन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल एक ऐसे लेवल पे चला जाए कि जिससे आपके डॉग की बॉडी के अंदर किसी भी तरह की बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। अब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हम किसी एक बोन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जस्ट लाइक दैट एग्जांपल मान लो ये बोन है। अब इस बोन के अंदर बीच में बहुत सारी कैविटीज होती है जहां पे बोन मैरो होता है। अब बोन मैरो का क्या काम होता है? ब्लड को फॉर्म करना, ब्लड सेल्स को बनाना। तो बेसिकली अगर बोन ही स्ट्रांग नहीं होगी तो वो ब्लड सेल्स कैसे बनेगी? तभी तो डॉग आपका एनीमिक हो जाता है, तभी तो उसके अंदर खून की कमी हो जाती है। तो प्लीज आपको कैल्शियम जरूर अपने डॉग की डाइट के अंदर ऐड करना है। तो इंटाकल पेट नाम का एक ब्रांड है, बड़ा ही अच्छा ब्रांड है, इंटास कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको CAL नजर आ रहा होगा। CAL का मतलब होता है कैल्शियम। इसके अंदर आपको कैल्शियम मिलेगा। तो बेसिकली अगर आपके पास एक पपी है तो आप 5 ml अपने पपी को ट्वाइस डेली दे सकते हो, यानी दिन में 2 बार, यानी 2.5 ml मॉर्निंग में पिला दो और 2.5 ml इवनिंग में। यहाँ पे मैं मॉर्निंग लिख देता हूँ, यहाँ पे इवनिंग में। स्क्रीनशॉट भी ले लेना भाई चाहे बेशक से, ठीक है? तो आगे आता है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डॉग की पूरी लाइफ टाइम के दौरान, और हमको 45 डेज का जब हमारा पपी होता है वहीं से स्टार्ट कर देने हैं ये सप्लीमेंट्स, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं आपको बताता हूँ मल्टीविटामिन के बारे में, मेन काम इसका ये है, फूड की एब्जॉर्बेबिलिटी पावर को बढ़ा देगा। यानी कई लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर हमारा जो डॉग खाता तो है
हेल्दी भी रहता है और वो अच्छे से मूवमेंट वगैरह भी कर लेता है और अच्छा बिल्कुल एक्टिव दिखता है हमको, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। भाई मेन रीजन ये है मल्टीविटामिन की कमी है उसके फूड के अंदर, ठीक है। तो आपको एडिशनल सप्लीमेंट्स जरूर ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको जिपविट नाम का एक प्रोडक्ट है, आपको वो ऐड करना है। मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूं, कोई और भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर इसको बताते हैं, तो मैं भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। डॉग एंड कैट्स के अंदर 0.5 ml आप पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हो। आप वो डोज कैलकुलेट कर लेना। अगर आपके पास मान लिया कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है, बिकॉज प्रेग्नेंट फीमेल को मल्टीविटामिन की बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट्स होती है, तभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये लैक्टेटिंग है। लैक्टेटिंग का मतलब कि मान लो डिलीवरी हो चुकी है और आपकी जो फीमेल जो डॉग है, आपके जो पपीज जो हैं, जो नए जो डेवलप हुए हैं, बोर्न हुए हैं, उनको फीड करने वाली, उनको मदर पिलाने वाली जो माँ है, उसको लैक्टेटिंग माँ बोलते हैं, या बेसिकली हम बोल सकते हैं कि लैक्टेटिंग मदर, ठीक है। तो इसमें आप 2 ml पर 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया BID, यहां पे मैंने लिखा है BID का मतलब होता है दिन में 2 बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिंदी में आपको मेंशन कर देता हूँ, आपको दिन में 2 बार पिलानी है इस मेडिसिन को, ठीक है। अब आता है लिवर टॉनिक। कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो डॉग है एक बार तो अच्छे से खा लेता है, लेकिन वो कई बार क्या करता है कि खाने पीने में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखाता? बिकॉज उसका लिवर डिस्ट्रेस हो चुका है। तो उसको जगाने के लिए हमको लिवर टॉनिक देने पड़ेंगे। पपी की अगर आपके पास एक पपी है तो 1 से 2 ml आप दे दीजिए BID, यानी दिन में 2 बार। अच्छे से आप देख भी लो, इसको ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। और स्मॉल ब्रीड्स है उसकी बता रहा हूं मैं। स्मॉल ब्रीड्स में आपके मान लो बीगल आ गया, पग आ गया, शिट्जू वगैरह ब्रीड्स आ गई। तो इन बेसिकली ब्रीड, छोटी ब्रीड्स में आप इतनी डोज रखिए। और मीडियम ब्रीड के अंदर आप 2.5 से 5 ml रखिए और ट्वाइस डेली आपको देना है, वो भी ट्वाइस डेली देना है। लार्ज ब्रीड के अंदर अगर दिन का बॉडी वेट 15 kg से ज्यादा है तो आप 10 ml दे सकते हो दिन में 2 बार, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं ये भी सुन लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम यार प्रोडक्ट तो ले आते हैं, लेकिन ना उसकी डोज रेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये सोचते हो कि यार मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स अपने डॉग को देता हूं, टाइम टू टाइम मैं उसकी केयर करता हूं, लेकिन उसको फिर भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। उसके पीछे ये रीजन है, आप उसको एग्जैक्ट डोज रेट नहीं दे रहे हो भाई। तो अगर आपके नियर बाय में वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल है तो आप उनके पास जाके एक अच्छी एक डोज रेट गेट कीजिए आपके डॉग के प्रॉपर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तभी वो मेडिसिन आपके डॉग की बॉडी में जाके लगेगी। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं और अभी भी ये बता रहा हूं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं एंटी इमेटिक्स की। तो बेसिकली हमारे डॉग की लाइफ के अंदर एक हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आपका डॉग ना वोमिटिंग बहुत करता है। कई बार आपने देखा होगा कि यार आपके डॉग ने कुछ ऐसा चटपटा खा लिया है और चटपटा खाते ही वो तुरंत वोमिट बैक कर देता है। बेसिकली नोशिया की फीलिंग जनरेट हो जाती है। तो उसी नोशिया की फीलिंग को जनरेट जो जिसने किया है, तो उसको डिप्रेस करने के लिए हमको एक साल्ट है, ओंडासेट्रोन नाम की एक मेडिसिन आती है, उसका आपको यूज करना है, जिसमें एमिकाइंड पैट आ गया। एमिकाइंड पैट के अंदर बेसिकली मैं ये सस्पेंशन बता रहा हूं आपको ओरली, ठीक है। तो आप 5 ml 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से अपने डॉग को पिला सकते हो जब उसने वॉमिटिंग की है तब। ऐसा नहीं है कि आप इसको रोज ऐसे कैल्शियम की तरह, लिवर टॉनिक की तरह दे रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एंटी डायरियल मतलब कई बार क्या होता है, डॉग की लाइफ के अंदर लूज मोशन होते हैं, लूज स्टूल्स होते हैं, तो उसके अंदर एक फर्स्ट एड के तौर पर आप मेडिसिन ला के रख लीजिए, ऑफ्लोकाइन पैट के नाम से। 5 ml आती है, 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको ये देना है। तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखा भी दूं तो इस तरह का भाई कैल्शियम होता है, ठीक है। और इस तरह बेसिकली ये है हमारे पास मल्टीविटामिन, जो कि ये लिवरोलिन है, ये तो लिवर टॉनिक हो गया, ये है कैल्शियम, ठीक है। मल्टीविटामिन में आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। तो ये तो मैंने लिवर टॉनिक आपको दिखाया था। और ये है एमिकाइंड पैट के नाम से, ये ओंडासेट्रोन इसमें साल्ट होता है। तो आप इस मेडिकेशंस को भी अपने डॉग को दे सकते हो। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो ये था, भाई मेरे को एकदम एक तो ना गलत बिल्कुल मत लेना, मैं आपके भले के लिए बना रहा हूं और इसलिए बना रहा हूं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी भी वेटनरी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट नहीं करना, आप कीजिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है जिनके अंदर दिमाग के अंदर बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि इस मेडिसिन की डोज रेट क्या रहेगी, मैं अपने डॉग को कहीं गलत तो नहीं दे रहा हूं। कई बार क्या होता है, नियर बाय में वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता भाई, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको कम से कम उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग तो मेडिसिन देनी पड़ेगी ना, तो तभी आप दोगे। तो आपको नॉलेज गेट करने के लिए ही हमारे चैनल से मैंने आपको जोड़ा है और आप खुद भी जुड़े हो और होप सो आपकी हेल्प भी हो रही होगी। तो मैं यही आशा करूंगा आज की जो मैंने वीडियो बनाई है उसके आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर भी करोगे और हमारे चैनल को सबके पास भेजोगे जिसके पास भी डॉग है। और बेसिकली अगर किसी के पास नहीं भी है, कोई इंटरेस्टेड है, तो उसके पास भी आप जरूर भेजोगे। तो मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।